गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को अपना जो लेसन चल रहा है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, इसमें हमने जो पिछला पार्ट अपना पढ़ा था उसमें ईसाई धर्म में क्या विवाद थे और उनमें धर्म सुधार की क्या गुंजाइशें थी, ये हमने देखा था। तो इसमें ईसाई धर्म में बहुत सारे ऐसे विवाद थे। किन से? पोप जो थे, जो चर्च के जो पोप हैं, ठीक है। ईसाई धर्म में जो चर्च होता है वो एक क्या है, एक प्रार्थना स्थल है, और उसके जो पोप जो होते थे उन्होंने अपने अनुसार परंपराएं बना दी थी अपनी प्रॉपर्टी और अपना पैसा बनाने के लिए। उन्होंने अनावश्यक रूप से कई कर्मकांड बनाए हुए थे और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की थी जिनसे जो वहाँ के जो लोग थे वो परेशान हो गए थे। और इससे कुछ जो मानववादी ईसाई लोग थे उन्होंने अपने विचार रखे थे। तो उन विचारों में हमने पढ़ा था मानववादी ईसाइयों के विचार, टॉमस मूर, इरेस्मस, और इसके बाद हमने मार्टिन लूथर के धर्म सुधार संबंधी जो विचार थे वो पढ़े थे। अब आज जो हम पढ़ेंगे इसमें वो है आमूल परिवर्तनवाद और लूथर, ठीक है। यानी जो परिवर्तनवाद जो हुआ था नवजागरण काल में ईसाई धर्म को सुधार के लिए, उसमें काफ़ी विवाद भी थे। कुछ लोग चाहते थे कि भाई पूजा पद्धति है ईसाई धर्म की वो लोग अपने अनुसार करें, पोप का कहना ना माने। कुछ हैं वो पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए थे, ठीक है। कुछ ईश्वर को सब कुछ मानते थे और कुछ ये सोच रहे थे कि भाई वर्तमान काल में जीना चाहिए, पुरानी जो परंपराएं चली आ रही हैं उन सबको छोड़ना चाहिए। तो इससे संबंधित जो आज हम पढ़ेंगे आमूल परिवर्तनवाद और लूथर, इसमें क्या था। जर्मनी में कुछ सुधारक लूथर से अधिक उग्र थे, ठीक है। कुछ जो समाज सुधारक थे, समाज सुधारक या धर्म सुधारक जो थे जर्मनी के अंदर, जर्मनी क्या है, यूरोप का एक देश है, तो नवजागरण काल में वो लूथर से भी ज्यादा उग्र थे। उन्होंने हर प्रकार के सामाजिक उत्पीड़न को मोक्ष के विचार से जोड़ा। उन्होंने कहा कि जो समाज के अंदर जिस प्रकार का जो उत्पीड़न हो रहे हैं, जो लोगों को परेशान किया जाता है, वो सब मोक्ष के विचार के कारण हो रहा है। उनका कहना था कि ईश्वर ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है, इसलिए उनसे कर देने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि भाई जो ईश्वर है यानी भगवान, उनको सबको एक जैसा बनाया है तो कर नहीं देना चाहिए। इससे सामंतों द्वारा उत्पीड़ित किसान भी प्रभावित हुए, यानी जो सामंतवादी जो प्रथा चली आ रही थी उससे जो किसान थे वो भी प्रभावित हुए। लेकिन लूथर इस आमूल परिवर्तनवाद से सहमत नहीं था। लूथर के अपने अलग विचार थे। वो क्या थे? वस्तुतः सभी किसानों की मुक्ति का जमाना नहीं आया था। लूथर से सामंतों ने किसानों के विद्रोह को दमन का आह्वान किया, ठीक है। जो सामंत थे उन्होंने कहा कि जो किसानों का जो विद्रोह है इसको कुचल दिया जाना चाहिए। यानी अगर कोई भी किसान टैक्स नहीं देगा, कर नहीं देगा, तो फिर किस प्रकार से आगे राष्ट्र चलेंगे या किस प्रकार से ईसाई धर्म का उत्थान होगा। तो वो चीज़ें उनको लूथर को बताई गई, परंतु यह विचार फैलता गया। क्या फैल गया कि वे इनका दमन कर देना चाहिए। जनता में यह भी विचार फैलने लगा कि उन्हें अत्याचारी शासक को हटाने का भी अधिकार है, ठीक है। यानी जनता को ये पता चल गया था कि भाई कोई अत्याचारी शासक अगर किसी प्रकार से भी आप पर नाजायज तरीके से अत्याचार करता है तो उसको हटाने का अधिकार आप लोगों के पास है। तो इससे जनता क्या हुई, और वे अपनी पसंद के व्यक्ति को शासक बना सकते हैं। यानी लोगों को ये जागरूक हो गई थी, पता चल गया था कि आप जो अत्याचार कर रहा है जनता के ऊपर, उस शासक को हटा करके नया शासक आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं। धीरे धीरे कैथोलिक राजाओं ने अपनी प्रोटेस्टेंट जनता को अपने अनुसार उपासना करने का अधिकार दे दिया। यानी जो जनता इन जो पोपों के जो पोप जो थे उनके जो आडंबर सहित जो पूजा पद्धतियां थी, ठीक है, उनको छोड़ करके वहाँ के जो कैथोलिक राजा थे उन्होंने ये कह दिया था कि भाई आप अपने अनुसार पूजा पद्धति रख सकते हैं। और इंग्लैंड के राजा ने भी अपना अलग एलिंगन चर्च स्थापित कर लिया। इंग्लैंड के जो राजा थे उन्होंने अपना अलग से एक चर्च बना लिया तथा वे स्वयं प्रमुख बन गए और उस चर्च के प्रमुख वो खुद बन गए थे। तो इसमें ये आमूल परिवर्तनवाद और लूथर संबंधित विचार थे। अब आता है जेसुइट। जेसुइट कौन थे? कैथोलिक चर्च स्वयं भी मानववादी विचारों तथा धर्म सुधार आंदोलन से प्रभावित हुआ। जो कैथोलिक चर्च थे वो जो मानववादी विचार और धर्म सुधार जो आंदोलन चल रहे थे उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। उसने अपने आंतरिक सुधार शुरू कर दिए। उन्होंने देख लिया कि भाई जनता जो है वो काफ़ी उग्र हो रही है, ठीक है। राजाओं ने उनकी बात मजबूरीवश मानी है
तो उन्होंने जो कैथोलिक जो चर्च थे उन्होंने क्या किया कि अपने अंदर सुधार शुरू कर दिया, आंतरिक सुधार कर दिए। इटली व स्पेन में सादा व पवित्र जीवन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप सिंपल तरीके से जी सकते हैं लेकिन पवित्र जीवन जिए। निर्धनों की सेवा को महत्व मिला। स्पेन में संत इग्नेशियस लोयोला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की और लोयोला के अनुयायी जेसुइट कहलाए। उनका उद्देश्य गरीबों की सेवा करना तथा अपने ज्ञान को व्यापक बनाना था। यानी आपने देखा होगा कि एक ईसाई महिला अपने देश में भी आई थी जिसने सेवा को बहुत ही परम माना और लोगों की और गरीबों की जो सेवा उन्होंने की थी उसके लिए आज भी उनके जो मानव सेवा है वो याद की जाती है। मदर टेरेसा नाम था उनका। तो ईसाई में उन्होंने ये कहा था कि जो गरीब है और जो मानस है, जनमानस है, उनकी सेवा की जाए। ये काफी धर्म सुधार हुआ। पुराने जो आडंबर चले आ रहे थे उनको समाप्त कर दिया गया था। उनसे धीरे धीरे लोगों ने सुधार कर लिए क्योंकि जनता जागरूक हो गई थी। अगर कोई शासक बिना वजह, बिना मतलब फिजूल्स में किसी को परेशान कर रहा है अपनी जनता को, तो लोगों को ये जागरूक हो गए थे कि भाई उस शासक को हम हटा सकते हैं और नया शासक अपने लिए चुन सकते हैं। तो इससे ये एक तरह से काफी सुधार हुआ उनमें। अब आता है पुनर्जागरण एक बहस, यानी पुनर्जागरण जो था, ठीक है, उस पे ये क्या था, मतलब किस प्रकार से शुरू हुए, क्यों हुए, ठीक है। और इन्होंने मतलब मध्यकाल जो था उसको एक अंधकार युग, ठीक है, जो बता रहे थे उसका उदाहरण उन्होंने मतलब अस्वीकार कर दिया था। काफी इनमें चेंजमेंट हुए थे। तो ये क्या चीज है ये हम पढ़ेंगे इसमें। पुनर्जागरण के तहत इतिहासकारों ने 14वीं शताब्दी में शुरू हुए सांस्कृतिक परिवर्तनों को इंगित किया। यानी 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का मतलब ये था कि जो सांस्कृतिक परिवर्तन जो हुए थे उनका मतलब ही पुनर्जागरण था। जैके बर्कहार्ट ने अपनी पुस्तक दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली में इस बात पर बहुत अधिक बल दिया है कि 14वीं से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में मानववादी संस्कृति पनप रही थी। इस मानववादी संस्कृति का प्रकटीकरण साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला इत्यादि में हो रहा था। यानी जो मानव के उत्थान से संबंधित जो संस्कृति पनप रही थी उसमें क्या कलाएं थी, वास्तुकला, चित्रकला, ठीक है, और साहित्य। विभिन्न प्रकार के साहित्य लिखे जा रहे थे कि मानव का किस प्रकार से कल्याण हो सकता है। बर्कहार्ट ने इस पर भी जोर दिया था कि यूनानी और रोमन सभ्यताओं का 14वीं शताब्दी में पुनर्जन्म हुआ। ये दो सभ्यताएं थी, रोमन सभ्यता और यूनानी सभ्यता। इनका जन्म कब हुआ था? 14वीं शताब्दी में पुनर्जन्म हुआ था दोबारा से। तथा समकालीन मानववादी साहित्यकारों और कलाकारों ने ईसाई विश्व दृष्टि के स्थान पर पूर्व ईसाई विश्व दृष्टि का प्रचार प्रसार किया। इसका अर्थ यह भी था कि मध्यकाल को अंधकार में माना गया था। 14वीं शताब्दी में बदल रही सांस्कृतिक परंपराओं का मध्यकाल तक गैर यूरोपीय सभ्यताओं में कोई योगदान नहीं था। यानी अलग अलग जो काल हुए थे उनमें जो मध्यकाल है उसको क्या बताया गया था कि भाई इसमें ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं हुए। जो पुरानी परंपराएं थी, जो रूढ़िवादी परंपराएं थी वही चली आ रही थी, इसलिए इसको अंधकार में माना गया था, ठीक है। लेकिन जो गैर यूरोपीय जो सभ्यताएं हैं, ठीक है, यानी यूरोपीय सभ्यताएं जो नहीं थी, जो गैर यानी जो दूसरे देशों जो सभ्यताएं आई थी, उन्होंने क्या किया था, इसको अंधकार में काल इसलिए माना था कि इनका जो सांस्कृतिक परंपराएं थी, ठीक है, उनमें कोई योगदान नहीं था। परंतु वर्तमान में इतिहासकारों द्वारा रेनेसां के इस अवधारणा पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है कि मध्यकाल को अंधकार युग बताने की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया गया है। यानी वर्तमान में जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या किया, जो ये अवधारणा थी, ठीक है, कि भाई जो मध्यकाल है वो अंधकार में युग था, उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। क्यों अस्वीकार कर दिया? कि उन्होंने ये कहा था कि भाई कि जो बाहरी जो सभ्यताएं आई थी, ठीक है, जो यूरोप से बाहर की जो सभ्यताएं थी, उन्होंने ईसाइयों के लिए या इस धर्म के लिए कोई ज्यादा योगदान नहीं किया था, इसलिए हम इस युग को अंधकार में युग नहीं मान सकते। इस प्रकार का विश्लेषण इतिहास का अति सरलीकरण है, क्योंकि कोई भी काल ऐसा नहीं था जहाँ प्रगति न हो। वो ये मानते थे कि भाई हर काल के अंदर जितने भी काल आए हैं, हर काल के अंदर प्रगति से संबंधित और मानव हित से संबंधित बातें की गई हैं। यहाँ पे देखो ये कुछ काल बताए हुए थे, 5 से 14वीं शताब्दी, ठीक है, और मध्य युग, अंधकार युग, आरंभिक, मध्य युग, उत्तर युग और आधुनिक युग। जो 15वीं 14वीं शताब्दी के बाद उत्तर मध्य युग और आधुनिक युग थी, इसके अंदर सारा पुनर्जागरण काल या नवजागरण काल इसमें आया था। उल्लेखनीय है कि इटली में रेनेसां को जन्म देने वाले तत्वों को विशेषतः आर्थिक तत्वों का बीज
रूप 12वीं और 13वीं शताब्दी में देखा जा सकता है। ठीक है, यानी इटली के अंदर जो रेनेसां या पुनर्जागरण की जो पद्धति है, उसको जो आर्थिक तत्वों का बीज रूप जो 12वीं और 13वीं शताब्दी में देखा जा सकता है। कुछ इतिहासकारों ने इसका भी उल्लेख किया है कि फ्रांस में 9वीं शताब्दी में इसी प्रकार के साहित्य और कलात्मक रचनाओं का विचार पनपे। कुछ जो इतिहासकार है वो मानते हैं कि 14वीं शताब्दी में ना पनप के 9वीं शताब्दी में फ्रांस में ये विचार पनप गए थे साहित्य और कला से संबंधित रचनाओं के। और इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि इटली में आ रहे सांस्कृतिक बदलाव में रोमन व यूनानी प्रभावों के साथ साथ एशियाई लोगों का भी प्रभाव रहा। यानी इटली के अंदर जितने भी जो सांस्कृतिक बदलाव आ रहे थे उसमें रोमन सभ्यता और यूनानी सभ्यता के साथ साथ जो एशियाई जो लोग थे उनका भी इसमें प्रभाव रहा। इस्लाम के विस्तार और मंगोल साम्राज्य ने यूरोप को एशिया के साथ जोड़ दिया। जो मंगोल साम्राज्य था, ठीक है, उन्होंने यहाँ से जोड़ दिया, एशिया से जोड़ दिया। इसमें व्यापार और कार्यकुशलता का समन्वय हुआ। समग्र रूप से स्वीकार किया जा रहा है कि यूरोप के लोगों ने अरब, भारत, ईरान, मध्य एशिया, चीन से भी ज्ञान प्राप्त किया, जिससे यूरोप में नवजागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी यूरोप के अंदर जो व्यापार जो हो रहा था, जिसमें जो बाहर के लोग थे, ठीक है, कौन, भारत है या अरब है, ईरान, मध्य एशिया, चीन, वहां से जब लोग जा रहे थे व्यापार से संबंधित व्यापारी वर्ग के लोग, तो उनसे भी इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे यूरोप के अंदर जो नवजागरण काल जो चल रहा था उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका पाई गई है। तो आज ये जो हमारा चैप्टर है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, ये समाप्त होता है। इसमें मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ आपको, उनको आप अपनी फेयर नोटबुक में आपको करना है।